अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोकार पीके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी देखने वाले लोग होंगे खैर वाफियत से। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो होगी किया स्पोर्टेज और Hyundai ट्यूसन के कंपैरिजन पर। अब इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का अच्छी तरीके से कंपैरिजन करेंगे, एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी फीचर्स वगैरह और एंड में प्राइसिंग। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस बता देता हूँ। तो स्क्रीन पर आपको इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस शो हो रही होंगी। लेंथ और विड्थ वाइज दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं। व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम ही है, लेकिन हाइट जो है वो किया स्पोर्टेज की Hyundai ट्यूसन के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। इसके अलावा अगर वेट के बारे में बात की जाए तो Hyundai ट्यूसन जो है वो किया स्पोर्टेज के मुकाबले में थोड़ी सी हल्की है। अब वेरिएंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो Hyundai ट्यूसन के फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ दो ही वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है फ्रंट व्हील ड्राइव जिसका नाम रखा गया है GLS स्पोर्ट और दूसरा है ऑल व्हील ड्राइव यानी कि फोर व्हील ड्राइव जिसका नाम रखा गया है अल्टीमेट। जबकि दूसरी तरफ किया स्पोर्टेज के भी पाकिस्तानी मार्केट में जब लॉन्च हुई थी तो दो ही वेरिएंट्स थे, एक फ्रंट व्हील ड्राइव वाला और दूसरा ऑल व्हील ड्राइव वाला। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले किया वालों ने इस गाड़ी का एक तीसरा भी वेरिएंट मुतारिफ करवाया है जिसका नाम रखा गया है अल्फा यानी कि किया स्पोर्टेज अल्फा। अब डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन इन दोनों ही गाड़ियों का अपनी जगह देखने में काफ़ी खूबसूरत और मॉडर्न लुकिंग है। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पर आपको फुल LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। Hyundai ट्यूसन के फ्रंट पर आपको हेडलाइट्स के बीच में मिलती है हेक्सागोनल क्रोम ग्रिल, जबकि किया की फ्रंट पर आपको जो ग्रिल मिलती है वो है किया वालों की सिग्नेचर ग्रिल जिसे किया ने टाइगर नोज ग्रिल का नाम दिया है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट बम्पर्स में LED फोग लैंप्स की सहूलत भी मौजूद है। प्रोफाइल के बारे में अगर बात की जाए तो दोनों गाड़ियों की साइड पर आपको मिल जाते हैं 18 इंचेस के एल्यूमिनियम एलॉयज़। लेकिन दूसरी तरफ किया स्पोर्टेज का अभी जो तीसरा वेरिएंट मुतारिफ करवाया गया है तो उसके अंदर अभी आपको एलॉयज़ मिलते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा सा कम है जो कि है 17 इंच के। इसके अलावा दोनों गाड़ियों का जो टायर साइज़ है वो सेम ही है जो कि है 225। बैक साइड की तरफ अगर देखा जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों के बैक पर आपको LED कॉम्बिनेशन टेल लाइट्स मिल जाती हैं जो कि इन दोनों ही गाड़ियों में हॉरिजॉन्टली माउंटेड हैं। इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में आपको जो कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है वो है टू टोन में, जिसमें ब्लैक के साथ साथ बेज कलर मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। और दोनों ही गाड़ियों में सीट्स को कवर किया गया है लेदर के साथ। लेकिन ये लेदर सीट्स भी जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ हाई एंड वेरिएंट्स यानी कि ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स में मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में मल्टी फंक्शनल 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और स्टीयरिंग व्हील के पीछे दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पीडोमीटर में TFT स्क्रीन मिल जाती है जो कि गाड़ी की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। सेंट्रल कंसोल के बारे में अगर बात की जाए हेड यूनिट के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एंड्रॉयड नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है जिसके साथ साथ रिवर्सिंग कैमरा की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा गाड़ी की पार्किंग को आसान करने के लिए दोनों ही गाड़ियों में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और हाँ, अगर गाड़ी की छत की तरफ देखा जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है पैनोरामिक सनरूफ। आगे बढ़ने से पहले दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों की देखने में ऑलमोस्ट सेम ही लग रही हैं और हैं भी सेम ही, बस 19-20 का फ़र्क है। किया स्पोर्टेज की है 503 और Hyundai ट्यूसन की है 513 लीटर्स। अब गाड़ी के फीचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स मिल जाते हैं और सारे मॉडर्न फीचर्स वगैरह इन दोनों ही गाड़ियों में मौजूद हैं, जैसे कि स्मार्ट एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, सैटेलाइट नेविगेशन के साथ साथ रिवर्सिंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, LED हेडलाइट्स और LED फोग लाइट्स, इसके अलावा एल्यूमिनियम एलॉयज़। बाकी इसके अलावा Hyundai ट्यूसन में आपको एक एडिशनल फीचर मिल जाता है जो कि किया स्पोर्टेज में अवेलेबल नहीं है, जो कि है कूल्ड ग्लव बॉक्स, जिसे कूल बॉक्स तो नहीं कह सकते लेकिन टोयोटा हाइलक्स रेवो और टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरह इसमें एक AC वेंट दिया गया है जिसमें अगर आप पानी की बोतलें वगैरह रखते हैं तो वो ठंडी रहेंगी। अब इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स वगैरह के बारे में तो हमने बात कर ली। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाते हैं, जैसे कि दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं 2 एयरबैग्स, जिसमें से एक है ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील पर और दूसरा है फ्रंट पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड पर। इसके अलावा ब्रेक्स में ABS, EBD और BA दोनों ही गाड़ियों में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। डिफरेंशियल लॉक, ब्रेक होल्ड, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये तमाम फीचर्स इन दोनों ही गाड़ियों में मौजूद हैं। अब इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में अगर बात की जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको जो इंजन मिलता है वो भी सेम ही है, जो कि है 2.0 लीटर का यानी कि 2000 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और इंजन स्पेक्स भी दोनों गाड़ियों की सेम ही है, 154 हॉर्स पावर और 196 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इन दोनों ही गाड़ियों का इंजन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है।
इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन के साथ गाड़ी को चलाने के लिए 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा दूसरा कोई भी ट्रांसमिशन ऑप्शन इन दोनों ही गाड़ियों के किसी भी वेरिएंट में मौजूद नहीं है। अब गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में अगर बात की जाए तो किया स्पोर्टेज जो है वो आपको शहर के अंदर 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज प्रोवाइड कर देती है। जबकि अगर Hyundai ट्यूसन के बारे में बात की जाए तो वो अभी पाकिस्तानी मार्केट में नई लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको फ्यूल एवरेज के बारे में कन्फर्मली नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, गाड़ी की इंजन सेम है, इंजन स्पेक सेम है, तो फ्यूल एवरेज भी सेम ही होना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा मैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की सस्पेंशन और ब्रेक्स के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट पर आपको मिल जाती है मैकफर्सन स्ट्रट, जबकि बैक पर दी गई है मल्टीलिंक सस्पेंशन। तो इसका मतलब कि सस्पेंशन जो है वो दोनों ही गाड़ियों की बिल्कुल सेम है। अगर जंप्स वगैरह किया स्पोर्टेज में ज़्यादा महसूस होते थे तो Hyundai ट्यूसन का भी वही हाल होगा। लेकिन अगर जंप्स वगैरह किया स्पोर्टेज में कम महसूस होते थे तो डेफिनेटली Hyundai ट्यूसन का भी वही हाल होगा। इसके अलावा अगर ब्रेक्स के बारे में बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट पर और बैक पर आपको मिल जाती हैं डिस्क ब्रेक्स और इसके साथ ही ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट इन दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। अब अगर बात की जाए इन दोनों गाड़ियों की रीसेल वैल्यू के बारे में तो भाई दोनों ही गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में अभी नई ही हैं। Hyundai ट्यूसन तो अभी ही लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले, जबकि किया स्पोर्टेज भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर ही आई थी। लेकिन अगर 5 सीटर SUV मार्केट में देखा जाए तो किया स्पोर्टेज जो है वो आजकल काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये वाली जो गाड़ी है यानी कि किया स्पोर्टेज, इससे लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी की एक तो कीमत कम है और दूसरा अगर फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर किया जाए, वैसे तो कंपैरिजन बनेगा नहीं क्योंकि फॉर्च्यूनर 7 सीटर है, बड़ी गाड़ी है, और ये छोटी है, 5 सीटर है। लेकिन फॉर्च्यूनर के मुकाबले में इस गाड़ी की कीमत भी कम है और इस गाड़ी में अगर फीचर्स वगैरह देखा जाए तो वो भी फॉर्च्यूनर के मुकाबले में ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से 5 सीटर SUV मार्केट में आजकल ये गाड़ी काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है। बाकी Hyundai ट्यूसन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में अभी नई आई है, तो इसकी मार्केट के बारे में कुछ दिनों बाद पता चलेगा। तो अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो Hyundai ट्यूसन, इस गाड़ी के पाकिस्तानी मार्केट में 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला जो है जिसका नाम है GLS स्पोर्ट, तो इस गाड़ी की कीमत है कि 51 लाख रुपए। जबकि जो दूसरा है ऑल व्हील ड्राइव वाला जिसका नाम रखा गया अल्टीमेट, तो इस गाड़ी की कीमत रखी गई है 56 लाख रुपए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर ज़रूर देखें। Hyundai वालों ने ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की और सिर्फ 24 घंटे के बाद Hyundai ने इस गाड़ी की कीमत में 2-2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। यानी कि जो इस गाड़ी का फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है GLS स्पोर्ट, जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो इस गाड़ी की कीमत रखी गई थी 49 लाख रुपए और अब कर दी गई है 51 लाख रुपए। जबकि जो इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है जिसका नाम है अल्टीमेट, तो उस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई थी तो थी 54 लाख रुपए और अब हो चुकी है 56 लाख रुपए। यानी कि लॉन्च के सिर्फ एक ही दिन बाद Hyundai ने इस गाड़ी की कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। एनीवेज, किया स्पोर्टेज के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे इस गाड़ी का बेसिक वाला वेरिएंट किया स्पोर्टेज अल्फा, जो कि अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसकी कीमत पाकिस्तानी मार्केट में रखी गई है 44 लाख रुपये। जबकि जो दूसरा है फ्रंट व्हील ड्राइव वाला, तो उस गाड़ी की कीमत है कि 49 लाख रुपये। और इसके अलावा जो इस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव वाला, तो उस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी मार्केट में हो चुकी है 54 लाख रुपये। तो दोस्तों अब एंड में अगर मेरे ओपिनियन के बारे में बात की जाए कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है और आपको कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में अभी नई लॉन्च हुई हैं। दोनों ही कंपनीज जो हैं वो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं और मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियाँ अच्छी भी हैं और सेम भी हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन भी सेम मिल जाता है, इंजन स्पेक्स भी सेम है, फीचर्स वगैरह भी दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम है, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स सारी चीज़ें गाड़ियों में सेम ही है। बस सिर्फ प्राइस में दोनों गाड़ियों में 2-2 लाख रुपए का डिफरेंस है। हाँ, अगर किसी के पास कम बजट है तो किया स्पोर्टेज का वो अल्फा वाला वेरिएंट जो कि अभी नया मुतारिफ करवाया गया है वो ख़रीद सकता है, जिसकी कीमत है कि 44 लाख रुपए। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स को, तो दोनों ही वेरिएंट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का और डिज़ाइन का थोड़ा बहुत फ़र्क है बस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो Hyundai ट्यूसन वर्सेस किया स्पोर्टेज के कंपैरिजन पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका इन दोनों गाड़ियों के बारे में और इन दोनों कंपनीज़ के बारे में क्या ओपिनियन है। और अगर आपको इन दोनों में से कोई एक गाड़ी खरीदनी हो तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी के साथ जाना पसंद करेंगे और क्यों। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो बस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।